ओके नाइस। सो वेलकम बैक। मैं रणनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन शॉट, राइट। तो शुरुआत करते हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा डिले हो गया। बहुत सारे सेशंस होते हैं, आपको पता है बच्चों। सुबह 6 बजे से हमारा सेशन शुरू होता है और बैक टू बैक क्लासेस ही हो रही होती हैं। अभी 8 बजे तक तो हमारा मेंस ही चल रहा होता है, फिर उसके बाद तुरंत आना पड़ता है अपने इस चैनल पर, और इसके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे बच्चों। शुरुआत किया जाए जल्दी से, फिर शुरुआत किया जाए। हाँ, तो थोड़ा सा अगर हम आपको इसको ब्रीफ कर दें, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है कि आपको लगता हो कि सर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उस एग्जाम का लीनियर इक्वेशन हिस्सा है। क्योंकि जहां पर अर्थमेटिक है वहां पर कहीं ना कहीं एक इक्वेशन फ्रेम होगी ही होगी, और जहां इक्वेशन फ्रेम हो गई वहां पर लीनियर का आना तय हो जाता है, राइट। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका अर्थमेटिक्स अधूरा है। मैंने क्या बोला? मैं कहा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका अर्थमेटिक्स अधूरा है, राइट। सो आज के सेशन में, आज के इस क्लास में बच्चों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस यानी कि डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन वन शॉट। पूरा संपूर्ण जानकारी इस चैप्टर की आपको आज मिलने वाली है, और ये टॉपिक इतना शानदार टॉपिक है कि क्लास 6, 7, 8 से लेकर के आपके कंपटीशन तक के बच्चों के लिए ये वैल्यूएबल हो जाता है, राइट। तो शुरुआत करें, शुरुआत किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। तो बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले तो मैं लगा लूं यहां पर सेशन, जिससे कि हम कमेंट भी आप लोग का वॉच कर पाए लगातार। हाँ जी, अब मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अब एक काम करेगा, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का प्रॉपर नोट्स बनाइए, मतलब एक कॉपी आप हाथ में ले लीजिए, और जो जो यहां पर हम लिखवाते जाएंगे, जो जो करवाते जाएंगे, सब कुछ आप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है बच्चों, राइट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और आज इस टॉपिक का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं बच्चों? कब हम लोग किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, बताओ? किसी बच्चे को आइडिया है? तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपके पास वेरिएबल जो होता है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल है ना, वेरिएबल की जो पावर होती है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनेगा, तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम अच्छे से डेप्थ में। वेरिएबल की जो पावर होती है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसकी हाईएस्ट वैल्यू बच्चों 1 होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए। याद रहेगा सारे बच्चों को, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए। या फिर कहा जाए हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, यानी कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देंगे, आप लोग को बताना होगा कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हम आपके सामने रखते हैं। आप बताओ, मैंने यहां पर लिख दिया 4x की पावर 2। जल्दी से सारे बच्चे, या फिर 2 नहीं लिखते, चलो 4x ही लिख देते हैं। सारे बच्चे बताएं 4x की पावर 1 ये हमारी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? मैं कहा बच्चों 4x की पावर 1 मैंने मेंशन किया है। अब आप जल्दी से मुझे बता दो कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, कौन बताएगा सबसे पहले? तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर 4x की पावर जो 1 है वो लीनियर इक्वेशन है। तो बिल्कुल आपने गलत कहा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? पावर 1 है तो सर, वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर हो तो क्या? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये बच्चों एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है ही नहीं। ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। इक्वेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहें, अगर इसको हम हिंदी में समझें तो इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों तराजू। और लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो 4x की पावर 1 एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तराजू का मतलब होता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ हो और राइट हैंड साइड पे भी कुछ हो, यानी कि अभी तो 4x की पावर 1 सिर्फ लिखा हुआ है, अभी ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, अभी ये इक्वेशन में तब्दील नहीं हुआ है। तो पहले इसे इक्वेशन में तब्दील करने के लिए हमें करना क्या होगा?
हमें इक्वल्स टू के इधर साइड भी कुछ लिखना होगा, कुछ भी लिख दो आप, 0 लिख दो आप, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 कुछ भी लिख दो। तो मैंने कहा सर 0। तो अब जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया है ये आपका लीनियर इक्वेशन है। अब है ये लीनियर इक्वेशन, याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं। ये एक्सप्रेशन है, ये बच्चों इक्वेशन है, और वो भी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इतने में आपने समझा कुछ, तो इतने से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का सेशन किस दिशा में जाने वाला है, कितनी बारीकियों से हम आपको पढ़ाने वाले, कितना डेप्थ के थ्रू हम आपको यहां पर चैप्टर को समझाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप बताओ, और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ना, और भी बताओ सारे बच्चे। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 4x + 10 = 0, ये लीनियर है या नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे बताएं, ये लीनियर है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि सर देखो वेरिएबल की पावर से हमें मतलब है, तो वेरिएबल की पावर यहां पर 1 मुझे नजर आ रही है, 1 है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। तो 2x + 3² = 0। जल्दी से सारे बच्चे, ये इक्वेशन हमारी लीनियर है या नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये लीनियर है या नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? तो सर ये लीनियर है या नहीं है? क्या बोलोगे? है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। मैंने क्या बोला? वेरिएबल की पावर से मतलब है। उसके आसपास के जो नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट है, उनसे हमें मतलब नहीं है। यानी कि ये वेरिएबल हमारा यहां पर जो वेरिएबल है पावर 1 के साथ है, इसका मतलब ये लीनियर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन बताएगा कि सर 8x + 3y = 7, क्या ये लीनियर है या नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? बच्चों ये लीनियर है या नहीं है? तो सर यहां पर दो वेरिएबल आ गए, तो बेशक आपका ये जो लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है, इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है, और मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी आपके सामने इक्वेशन है, उसे अगर हमें लीनियर बनाना है, तो उनकी जो वेरिएबल्स है, उनकी जो पावर होगी वो 1 होनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। हमने कहा सर बिल्कुल ये हमारा लीनियर है। नाइस। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। मैंने लिखा बच्चों 8x और मैंने यहां लिखा 7xy = 10। जल्दी से कौन बताएगा कि ये लीनियर है या नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? मेरा सवाल है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हो, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करते चलना छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक। ठीक है, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको लीनियर इक्वेशन का पूरे एंटायर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पूरा डेप्थ जानोगे, प्रॉपर नोट्स बनाना। जीवन में किसी को भी पढ़ाने का मन हो तो इस नोट्स को उठा करके पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ा देना। इंसान सामने वाला प्रसन्न होकर जाएगा आपसे कि यार ये क्या पढ़ा दिया आपने, इतना जानकारी क्यों दे दिया मुझको। जल्दी से सारे बच्चे, ये लीनियर है या नहीं है? बच्चों ये लीनियर नहीं है। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं है? वेरिएबल की पावर 1 ही तो है। नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखो 1 है, यहां भी 1 है, और ये कंबाइन होकर के पावर 2 हो जाएगा बेटा। तो वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो वो वेरिएबल की पावर 2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। बेस है ना, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होना अलाउड नहीं है। अगर अलाउड हो रहे हैं, मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लीनियर में कैटेगरी में नहीं जाएंगे। चलो एक आखिरी सवाल देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है? मैंने कहा सर 4/x + 5 = 9। जल्दी से कौन बताएगा मुझे सबसे पहले कि ये जो आपके सामने इक्वेशन दी गई है ये लीनियर है या नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? मैंने कहा ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले कौन बताएगा कि ये हमारी लीनियर है या नहीं है? कौन बताएगा? सर यहां पर जो 4/x लिखा हुआ है ना, तो x की पावर तो 1 ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सर ये बिल्कुल लीनियर है ना? ये बिल्कुल लीनियर है। ये लीनियर नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने x को ऊपर भेजा तो x की पावर -1 हो जाएगी, जो कि आपने सर्ट्स एंड इंडिसेस वाले टॉपिक में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा तो सर्च करना सर्ट्स एंड इंडिसेस बाय नवनीत सर, इसी चैनल के सेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगी तो हमारा -1 हो जाएगा, और -1 अलाउड नहीं है, सिर्फ 1 अलाउड है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा अच्छे से? समझ में आ रहा अच्छे से? नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं। देखो बच्चों, अगर हमने यहां पर आपके सामने इक्वेशन लिखी 4x = बहुत ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे। ठीक है, 4x प्लस, समझना, 4x + 2 = 10, ये लिखा मैंने। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है बच्चों, है ना? तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये हो गई लीनियर इक्वेशन। तो है, बेशक है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि देखो LHS RHS भी है इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इन 1 वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो? बेशक सर हम कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे नजर आया कि सर 4x = 2 उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहां पर 4 से आप डिवाइड करोगे, है ना,
4 से आप इसे डिवाइड करोगे 8/4, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2। तो यानी कि x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 2 आ गई। बच्चों जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इधर उधर की कोई बात नहीं करेगा। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो बेटा, तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आती है ना। तो ये जो वैल्यू आती है ना बच्चों, इसको जानते हो क्या क्या नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या फिर कहा जाए वैल्यू ऑफ एक्स। और भी कुछ कहते हैं, हाँ जी और भी कुछ कहा जाता है। इसे बच्चों रूट्स भी कहा गया है, इसे कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, इन्हें रूट्स भी कहा गया है। और भी कुछ कहते हैं, हाँ जी सर, इसे जीरोस भी कहा गया है, जीरोस ऑफ इक्वेशन भी इसको कहा गया है। और भी कुछ कहते हैं, एक चीज और बोला जाता है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसे सोल्यूशन का भी नाम दिया गया। प्रॉपर नोट्स बनाओ, मजा ना आए तो पैसे वापस, जो कि आपसे हमने लिया ही नहीं है, ठीक है ठीक है। इसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है, इसे वैल्यू ऑफ एक्स भी कहा जाता है, इसे रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है, इसे जीरोस ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है। सर सारा कुछ तो ठीक है, ये जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों कहा जाता है, राइट? इसे सर जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि अगर आपने इस इक्वेशन, इस वैल्यू ऑफ एक्स को अगर आपने वापस से अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपका जो LHS है और जो आपका RHS है वो आपस में बराबर हो जाएगा, या फिर कहा जाए जीरो के बराबर हो जाएगा। सर जीरो के बराबर कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हमारे सामने जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी बताओ? हमारे सामने इक्वेशन ये कुछ ऐसे है, इसको अगर हम देखें तो ये 4x + 2 - 10 = 0 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई आपत्ति तो नहीं है? देखो 4x + 2 है तो 10 को इधर लिया है, -10 = 0 हो गया, नाइस। अब अगर हमने x की वैल्यू क्या निकल गया, ये 2। अब एक बार यहां पर 2 पुट करके देखो क्या आता है, एक बार 2 पुट करके देखो। तो जैसे आप यहां पर x की जगह पर 2 पुट करोगे तो 4 × 2 हो जाएगा, +2 - 10 हो जाएगा बच्चों। 4 × 2 = 8 + 2 - 10 हो जाएगा, यानी कि 10 - 10 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम अपनी इस वैल्यू को यहां पर अपने इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा LHS और RHS आपस में बराबर हो जाता है, या फिर कहा जाए अगर हमारे सामने राइट हैंड साइड पर 0 दिया गया है तो वो 0 के बराबर हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग जीरोस ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो यहां पर पुट करके देखो ना, यहां पर 4 × 2 करके देखो, और यहां पर क्या है +2, देखो LHS और RHS आपका बराबर हो जाएगा, ये 8 + 2 हो जाएगा और ये आपके 10 के बराबर हो जाएगा, और 10 आपका इधर भी गिवन था, है ना। तो यानी कहा जाए या तो LHS और RHS आपका बराबर हो जाता है, यानी कि जो आपकी वैल्यू होती है वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, क्योंकि यहीं से निकल के आई है ना, तो उसी में वो मिल जाती है, या फिर कहा जाए इसको 0 के बराबर कर देती है, इसीलिए इसको जीरोस ऑफ इक्वेशन भी कहा गया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, नाइस, बहुत बढ़िया। अब हाँ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, नाइस, बहुत बढ़िया। ये तो रही बात हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अगर बच्चों हम थोड़ा सा और डिटेल में चलें, ठीक है, अगर बच्चों हम थोड़ा सा और डिटेल में चलें, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? यहां तक तो संतुष्ट हो बिल्कुल कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आती है, हम उसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, प्रॉपर नोट्स बनाओ। लीनियर इक्वेशन अब हम चर्चा करेंगे आपके सामने, लीनियर इक्वेशन बच्चों इन 2 वेरिएबल की। अगर हमारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाए तो क्या होगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना हर बार एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैंने अगर आपसे पूछा कि x + y = 10 दिया हुआ है, तो अब मुझे बताओ इन्हें सॉल्व करने पर आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, x और y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? जल्दी से सारे बच्चे, बच्चों अगर आपने इन्हें सॉल्व कर दिया, सर प्लेलिस्ट बनवाओ सारे लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस के, ठीक है बेटा आयुषी। अभी जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ कि अगर मैंने इन्हें सॉल्व किया, क्योंकि यहां देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है दोनों के पास, अगर ये दोनों लीनियर इक्वेशन, तो आप बताओ कि इन्हें सॉल्व करने पर हमारे पास x और y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, कितनी वैल्यूज मिलेंगी? आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करें इसको हम, है ना, सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखो अब आपके पास आ चुके हैं 2 वेरिएबल्स, तो पता है जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, तो सॉल्व करने के अथाह रास्ते हैं, एक नहीं हजारों अनगिनत रास्ते हैं, ठीक है। कैसे? देखो सारे बच्चे, अब आपको सॉल्व करने का एक तरीका सिखाते हैं। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ चुकी है। अब आप एक काम करो, यहां पर x लिखो, यहां पर y लिखो। देखो सबसे पहले बच्चों क्या करो, सबसे पहले बच्चों क्या करो, x की जगह पर यहां पर 0 पुट कर दो। तो जैसे आपने x की जगह पर 0 पुट किया तो 0 + y = 10 होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हमने सर y की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि जब आप 0 पुट कर रहे हो तो यहां पर y की वैल्यू 10 आ रही है। बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, बोलो हाँ या ना सारे बच्चे, नाइस। अगर बच्चों यहां पर आपने x की जगह पर 2 पुट कर दिया, अपने मन से कुछ भी रखो कोई भी, तो आपने जैसे यहां पर 2 पुट कर दिया तो 2 + y = 10 लिखा हुआ है, तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? हमने सर 8 हो जाएगी। तो जैसे आपने 2 पुट किया, यहां पर y की वैल्यू 8 आ गई।
अब यहां पर आप कुछ और रख लो जो मन में आ रहा आपके। चलो मैंने सोचा सर 7 रख लें, हाँ जी रख लो। अगर आपने 7 रख दिया x की जगह पर तो यहां पर 10 था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पर आपने क्या समझा बताओ। यहां पर आपने ये समझा कि हम एक तरफ x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे पास y निकल के आ रहा है। ये वाली कहानी नहीं है इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये वो चीज नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब लगभग उसी तरह से है बट वो नहीं है, ठीक है। कि x की वैल्यू आप यहां पर इंसर्ट करोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज आती रहेंगी। यानी कि पहले हिस्से से अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास x y की वैल्यू क्या आई है, 0,10 आई है, बोलो। यहां से 2,8 आई है, यहां से 7,3 आई है ना, ये x ये y। तो क्या सिर्फ 3 ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्या, 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं क्या बच्चों, नहीं, अभी तो और भी निकाला सकता है। कुछ भी रखो x की जगह पर y अपने आप आ जाएगा। मैं कह रहा हूं y की जगह पर कुछ भी रखो x आ जाएगा। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, रिप्लाई सारे बच्चे, यहां पर कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो यहां पर इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी कि मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहां पर रिसर्च में यह बात सामने आई बच्चों हम लोग के, कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है तो यहां पर सॉल्यूशंस यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो कितनी है, वो मेनी सॉल्यूशंस हैं, है ना, मेनी वैल्यूज हैं, जिसको हम कह सकते हैं मेनी रूट्स हैं, हम बोल सकते हैं ना मेनी रूट्स हैं। याद रहेगा, इनफिनाइट रूट्स हैं, इनफिनाइट वैल्यूज हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं, करेक्ट। यहां तक अब आप सोचोगे सर क्या पता आपने निकाल तो दिया बट जिस तरह से वो जीरोस कर दे रहा था, एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दे रहा था, ये ना कर पाए। आप किसी को भी उठा के देख लो, किसी को भी यहां पर पुट करके देख लो, 200% 1000% की गारंटी की एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर देगा। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 2 और 8 रख के देखो, यहां पर 2 पुट कर दिया और यहां पर 8 पुट कर दिया, सम करने पर 10 ही आएगा। देखो 7 और 3 पुट करके देखो, यहां पर 7 पुट कर दिया, यहां पर 3 पुट कर दिया, देखो एलएचएस और आरएचएस आपका बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं। चलो तो आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या खास बात है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। एग्जांपल के तौर पे आप एक बार फिर से देख लो, मैंने लिखा यहां पर 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर ये 1 वेरिएबल है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, एक वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या निकल के आएगा, आपने कहा सर 8x, 4 को उधर भेज देंगे तो 24 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी कि इस इक्वेशन में, क्योंकि ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है x के पास जिसे अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमारा LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। इस एक वैल्यू के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पर अनगिनत वैल्यूज हैं, याद रहेगा, है ना। तो ये जो बेसिक्स है पहले आप उनको समझ के रखो, ठीक है, जो बेसिक्स है पहले आप उन्हें समझो। क्या सीखा आपने कि अगर हमारे पास बच्चों कि अगर हमारे पास 1 वेरिएबल की इक्वेशन आई, 1 वेरिएबल की इक्वेशन आई तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, 1 सॉल्यूशन कहेंगे, है ना, एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई, नोट्स बनाओ प्रॉपर एकदम बढ़िया सा, तो उससे हमें 2 सॉल्यूशंस नहीं, 3 सॉल्यूशंस नहीं, मेनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे बच्चों, मेनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे जो सेटिस्फाई भी करेंगे साथ में, करेक्ट, अच्छी बात। अब हम लोग एक बात और करते हैं बच्चों। अब एक मेरा प्रश्न है आपसे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन, है ना बच्चों, आपका टॉपिक है आज का लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कभी आपने सोचने का प्रयास किया है, मतलब कभी आपने कल्पना की है यार इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर नाम देते क्यों हैं, कभी आपने सोचा है? कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा सबसे पहले कि इसका नाम हम लोग लीनियर देते क्यों हैं? कौन बताएगा सबसे पहले कि सर इसको हम लोग लीनियर बोलते क्यों हैं? बच्चों इससे हम लोग लीनियर इसलिए बोलते हैं कि बच्चे कहेंगे सर इसलिए क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। चलो ये तो एक जवाब रहा, ये तो सही जवाब रहा बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, ये तो सही बात रही आपकी, 1 होगी। कोई और भी जवाब हो सकता है, कोई और भी जवाब हो सकता है। हैंग कर रहा है क्या, कुछ कोई दिक्कत कर रहा है क्या? एक सेकेंड अभी सही कर देते हैं, अभी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने कहा सर इसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है, चलो अच्छी बात है, सही बात बोली आपने, है ना। अभी नहीं करेगा, एक सेकेंड, है ना।
एक बात और है, लीनियर का मतलब समझते हो क्या होता है बच्चों? लीनियर का मतलब होता है, इसको नोट करो जल्दी से सारे बच्चे, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब होता है बच्चों? इसको नोट करो जल्दी से, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अब आप कहोगे सर लाइन ये कहां से आ गया, टॉपिक में लाइन कहां से आ गया, लाइन ये कहां से आ गया? तो बच्चों जितनी भी इक्वेशंस दुनिया में बनी हुई है, मैथमेटिक्स में जितनी भी इक्वेशंस बनी हुई हैं, उन्हें अगर हम ग्राफ पे इंप्लांट करते हैं, उन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे लेके जाते हैं, तो वो कोई ना कोई आकृति बना के दिखाती हैं। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे लेके जाएं, चाहे वो 1 वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो कितने भी वेरिएबल हो, अगर उन्हें हम ग्राफ पर लेके जाएंगे तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन बना करके दिखाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन बना करके हमारे सामने आएंगी। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है यकीन? आइए करके देखते हैं। पूरा आज के सेशन में प्रॉपर रिसर्च होगा, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन होगा। चलो तो देखते हैं कि क्या ये बात सच है नवनीत सर की या झूठ बात है। ये हमारे सामने बन के आया और इसमें हम लोग कुछ कलर्स का यूज कर सकते हैं क्या? अगर हो जाए तब तो बहुत ही मजेदार बात हो जाएगी, है ना? कलर नहीं आएगा क्या बच्चों इसमें? इसमें कलर तो आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी को वाइट कर लेते हैं, है ना? इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये दिख रहा है बच्चों आप लोग को? ये नजर आ रहा है, ये ग्राफ नजर आ रहा है हम लोग को? जल्दी से रिप्लाई करो सारे बच्चे, ये ग्राफ नजर आ रहा है? जल्दी से सारे बच्चे बता दें, ये ग्राफ नजर आ रहा है? दिख रहा है? प्रॉपर लाइनिंग इसमें शो हो रही है ना? किसी बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं? नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो, अब जल्दी से देखो, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हमारे सामने बच्चों एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक इक्वेशन जनरेट करते हैं। यहां पर हमने एक इक्वेशन जनरेट की विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये लीनियर इक्वेशन है ना? ये लीनियर इक्वेशन है जहां पर पावर दोनों की 1 1 है। और अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि क्या इसको अगर हम ग्राफ पर उतारते हैं तो क्या वाकई एक स्ट्रेट लाइन बन के सामने आती है। चलो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा बच्चों x और यहां पर लिखा हमने y। अब जल्दी से सारे बच्चे मुझे x और y की वैल्यूज बताएं, जो मन में आ रहा है बताओ, जो मन में आ रहा है आप खुद से बताओ। बताओ सारे बच्चे जल्दी से, x और y की वैल्यूज बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर हमने x को 3 रखा तो आप 3 रखो यहां पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस 3 7 आएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना? किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर आपने यहां पर x की वैल्यू को 4 रखा तो 4 उधर जाके 10 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि y आपका 6 हो जाएगा। सही बात है बच्चों। अगर आपने x की वैल्यू को यहां पर 5 रखा तो 5 उधर जाके y कितना दे देगा? 5 दे देगा, यानी कि अगर आप x 5 रख रहे हो तो y आपका 5 आ रहा है। तो हमारे सामने 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 3 7 4 6 5 5। तो इसे हम लोग यहां पर ले आए, 3 7 एक सॉल्यूशन, 4 6 और 5 5, यही तो था। तो एक बार हम चेक करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वाकई स्ट्रेट लाइन बनता भी है कि नहीं। तो यहां पर x की जगह पर 3 है, y की जगह पर 7 है। तो बच्चों ये जो लाइन होती है वो देखो x लाइन है, ये x एक्सिस कहलाती है, और ये जो लाइन है ये हमारी y एक्सिस कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहां पर x की जगह पर 3 पुट करो, ये है आपका 3, और y की जगह पर 7, तो y 7 है। तो दोनों को मिला दो आपस में, देखो ये 7 इधर से यहां पर पहुंच रहा है, ये 3 यहां पर पहुंच रहा है, यानी कि ये आपके पास पॉइंट बनेगा। देखो यही तो है बच्चों, देखो ये है ना। तो ये जो पॉइंट बना, ये जो पॉइंट बन के सामने आया, ये कौन सा पॉइंट है? ये है 3,7। इसी तरह से आप चेक करो जल्दी से 4 6 के बारे में। तो 4 पॉइंट यहां पर है और 6 कहां पर है? 6 यहां पर है। तो इसको हम थोड़ा सा हटा दें, 3 7 को, है ना, मिक्स कर रहा है। तो 3 7 पॉइंट था ये, राइट। और 4 6 कहां पर आएगा? ये आपका 6 है और ये बच्चों आपका 4 है। प्रॉपर नोट चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये आपका जो पॉइंट बन रहा है ये आपका 4 6 है। पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये ए, ये बी, यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो गलतियां होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 5 एंड 5 है, सी पॉइंट 5 एंड 5 है। तो 5 इधर भी 5 इधर भी बच्चों, तो ये 5 और ये 5, देखो ये यहां पर बन रहा है, देखो यही तो बन रहा है बच्चों, 5 इधर भी और 5 इधर भी। तो ये पॉइंट सी। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, और एक पॉइंट बच्चों ये आया जब आपने इन पॉइंटर्स को रखना शुरू किया। अब एक बार आप इन सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके बताओ क्या आता है।
तो जैसे बच्चों आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करोगे तो देखो क्या निकल के आ रहा है, ये एक लाइन ही तो बन रही है। जवाब दो बच्चों, ये जो बन रही है वो क्या बन रही है, वो एक लाइन ही तो बन रही है। यानी कि ये बात तय होती है, ये बात सिद्ध होती है कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन बन के आएगी तो वो क्या हमें देके जाएगी, वो एक लीनियर इक्वेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन हमें देके जाएगी। दुनिया की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो कोई ना कोई आकृति बना के जाती हैं, कोई ना कोई। मैंने नहीं कहा कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाने वाली कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वो केवल और केवल लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है जो स्ट्रेट हो, ठीक है, जो स्ट्रेट हो। याद रहेगा, मजा आया, स्कूल डेज याद आ गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आपने बेसिक्स के रूप में समझ लिया। अब थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं, डेप्थ में और चलते हैं। कंप्लीट डेप्थ आज आप लोग देखोगे किसे कहते हैं, राइट, मजा आएगी आप लोग को आज। चलो अब देखो बच्चों, आपने क्या सीखा अभी तक। आपने ये सीखा कि एक हमने इक्वेशन 1 पिक किया और जब हमने उसे सॉल्व किया, एग्जांपल के तौर पे कोई भी इक्वेशन ले लो, मैंने कहा सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो अभी आप देख कर आ रहे हो, है ना, अभी आपने पीछे देखा। अच्छा ये बताओ इनके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इनके कितने सॉल्यूशंस आपने निकाले थे, 3 सॉल्यूशंस निकाले थे, है ना, मल्टीपल निकाले जा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन 2 वेरिएबल में मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो यहां पर मेनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। चलो एक और ले लेते हैं, है ना, कोई एक इक्वेशन और ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं, चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या ले लें बताओ, 16 ले लिया जाए। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमने ले लिया 16, ये भी तो हमारा लीनियर इक्वेशन ही है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहां पर कितने सारे सॉल्यूशंस आएंगे इस इस इक्वेशन के माध्यम से, तो आप बोलोगे सर यहां पर भी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां से भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, है ना। अब ये जो इक्वेशन 2 निकल के आया है, इक्वेशन 1 निकल के आया है, इन्हें अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो बच्चों ये एक लाइन को फ्रेम करेंगे, एक लाइन को फॉर्म करेंगे। चलो जल्दी से सारे बच्चे अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज कर दो और तब मुझे बताओ कि x और y की वैल्यू क्या आने वाली है। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा सबसे पहले कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज कर दें तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आने वाली है, कौन बताएगा सबसे पहले। तो सर मुझे बचपन में सिखाया गया है, आपने भी वायरल मैथ्स में बहुत बार बता रखा है कि जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, तो हमें अगर a और b की वैल्यू निकालनी या फिर कहा जाए x और y की वैल्यू निकालनी, तो x के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों का सम करके हाफ कर देते हैं, क्योंकि जब आप दोनों का सम करोगे तो y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों का सम करो जल्दी से, तो कितना होगा 26, और ये 2x हो जाता है तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी 13 आएगी। ये तो मालूम होगा ना, ये तो बेसिक चीज है। और अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों का माइनस करके, है ना, दोनों का माइनस करके, तो 16 और 10 का गैप कितना होता है 6, 6 बटे 10, 6 बटे हम 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, सारे बच्चे इस बात पर एग्री कर रहे हैं, नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जो आपके पास x और y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो है 13,3। बच्चों ये जो दो वैल्यूज हैं, क्या ये इसे सेटिस्फाई करेंगी, क्या ये LHS और RHS को बराबर करेंगे अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें तो। सर अगर मैंने यहां पर 13 रखा और यहां पर 3 रखा, एक सेकंड, माइनस आ रहा है क्या बच्चों, माइनस में आएगा क्या, हाँ माइनस में आएगा, है ना, -3 होगा ये, क्यों बच्चों, ये -3 होगा, ये -3 होगा, 13 -3, 13 -3 होगा। देखो 10 में से 16 घटाओगे तो -6 आएगा, -6 बटे 2 करोगे तो -3 आएगा। तो अगर मैंने यहां पर x की और y की वैल्यू को पुट किया तो 13 -3 करोगे तो 10 आएगा। एग्री कर रहे हो इस बात पर, सेटिस्फाई कर रहा है। और 13 -3 मतलब 13 + 3 16 आ रहा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल बच्चों ये है, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को बहुत बारीकी से, इससे डेप्थ में आपको लीनियर इक्वेशन का सेशन कहीं नहीं मिलने वाला। ये सेशन फिनिश करके जाएगा आपके लीनियर इक्वेशन के डाउट को, खत्म करके जाएगा सारा का सारा डाउट, यकीन मानिए, ठीक है। कभी आपको दोबारा जिंदगी में आपको लीनियर इक्वेशन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब क्लास में, ना ही किसी पेड सेशंस में। पूरा कंप्लीट पेड सेशंस मान के चलो ये चल रहा है आपके सामने। तो आप मुझे बताओ कि क्या x और y की कोई और वैल्यू दुनिया में है जो आप यहां पर पुट कर दो, ठीक है, जो आप यहां पर पुट कर दो तो LHS और RHS बराबर हो जाए इन दोनों के अलावा। जल्दी से सोच के बताओ, सोचो, कंप्लीट सोचना है आपको जल्दी से। सवाल यह है बच्चों, सवाल यह है कि यहां पर क्या इन दोनों के अलावा कोई और ऐसी वैल्यू है जिसे हम यहां पर पुट कर दें तो LHS और RHS आपका बराबर हो जाएगा। सोच के बताओ क्या कोई ऐसी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर है,
कौन सी बताओ? आप कहोगे सर 3 एंड 7 है। सर 3 और 7 को अगर मैं यहां पुट कर दूं 10 हो जाएगा। बेटा अगर 3 और 7 को यहां पर पुट करके देखो, क्या 16 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा दोनों जगह पर वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे कोई जीरोस नहीं है, ऐसे कोई रूट्स नहीं है, ऐसे कोई वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है जो यहां पर इन दोनों के अलावा पुट कर दो और आपका आंसर आ जाए। तो क्या जानने को मिला? सर इनके सॉल्यूशंस तो बहुत सारे थे, इनके सॉल्यूशंस भी बहुत सारे थे, तो जब हमने इनको मर्ज किया तो एक ही सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, एक ही वैल्यू क्यों आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। और ये क्या बनाता है? ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, है ना बच्चों? ये एक लाइन बना रहा होगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं लाइन 1। और ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। अगर आप इसके थ्रू ग्राफ बनाओगे तो यहां से भी लाइन बन के आएगी, जिसको हम लोग कह देंगे लाइन 2। और जब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज किए तो दोनों इक्वेशंस यानी कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई। जब आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज किए तो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट की। और कट करने का मतलब हो गया, ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जिस बिंदु पर दोनों लाइंस आपस में कट की होंगी उस बिंदु की वैल्यू जो है वो है 13, वो है 13, समझ में आया? मतलब दो लाइंस अगर उड़ रही है हवा में कहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो वो दोनों लाइंस एक ही बिंदु पर तो कट कर सकती हैं। ऐसा होता नहीं घुमा के फिर आ जाओ, लाइन तो हमेशा स्ट्रेट भागती है ना। तो दो लाइंस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कट करती हैं, और उस पॉइंट की वैल्यू आप इस माध्यम से निकालते हो। आपने निकाला तो बहुत बार होगा एक्स और वाई की वैल्यू, बट कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि जो निकल के आता है एक्स और वाई वो होता क्या है। वो इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक बार चेक किया जाए, क्या कहते हो बताओ? एक बार चेक किया जाए बच्चों, चेक किया जाए जल्दी से। चलो एक बार चेक करके देखते हैं, है ना। एक और इक्वेशन ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाए। जल्दी से सारे बच्चे, मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू, चलो ले लेते हैं 6 ले लिया। चलो जल्दी से अब अगेन हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ग्राफ पर चलेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू बताओ जल्दी से। तो x की वैल्यू 8 प्लस 6 14, सम किया हाफ किया 7 आ गई। और अगर मैंने y की वैल्यू निकाली तो माइनस करके हाफ करेंगे, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, और 2/2 हाफ कर दोगे तो वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि आपके पास जो कॉमन पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग कॉमन सोल्यूशन कहते हैं बच्चों, जहां पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हो, कॉमन सोल्यूशन कहते हैं। अब हमें जानना है कि सर ये बात सच है या नहीं है। चलो ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं फिर इसी बात पर। तो हमारे सामने अब हम लोग अगेन एक अपना डायग्राम बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में, है ना बच्चों। एक बार हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग ऐसे हवे में कोई बात एक्सेप्ट नहीं करने वाले, है कि नहीं। हम लोग कोई भी बात ऐसे हवे में एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या सच में ये जो दोनों लाइंस है बच्चों, क्या सच में ये जो दोनों लाइंस हैं आपके पास, क्या ये सच में आपको किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएंगी। चलिए देखते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन है बच्चों, x प्लस वाई, क्या है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे x और y की वैल्यू बताएं, 3 वैल्यूज बताओ बस, ठीक है। इधर x इधर y, ठीक है, 3 वैल्यूज बताओ बस। तो x की जगह पर मैंने 2 रखा तो y क्या आएगा, 2 उधर जाके 6 हो जाएगा। x की जगह पर मैं रख देता हूं चलो 3, तो वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी बच्चा ना, 3 उधर गया तो 8 माइनस 3 5। x की जगह पर और क्या रख दें, 4 रख दें, तो जब 4 उधर जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, 2 6 3 5 4 4। अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जल्दी से सारे बच्चे यहां पर भी x और y की वैल्यूज बताएं क्विकली। इससे बेहतरीन क्या सीखोगे बताओ, मजा आ गया होगा आप लोग को आज, तो मैं तो यही सोच रहा हूं। चलो अब हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, है ना। तो मैंने सोचा x की वैल्यू को 7 रखना, तो जब आप 7 रखोगे 7 इधर जाएगा, 6 माइनस 7 आपका -1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। x की जगह पर 8 रखो, 8 उधर जाएगा तो -2 है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना। और क्या रखा जाए, 10 रख दें, x की जगह पर 10 रख दिया जाए तो 10 उधर जाएगा तो 6 माइनस 10 -4 माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि 4। तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं बच्चों, हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ रही है। अब एक बार हम लोग चलते हैं और यहां पर इन वैल्यूज को इंप्लांट करते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज को रखने की बात करते हैं। तो हमारे पास 2 6 है, 3 5 4 4, 2 6
पहले नोट कर लो, है ना, वैल्यूज कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। पहली इक्वेशन की जो हमारी वैल्यूज आई हैं 2 6 3 5 4 4, 2 6 3 5 और 4 4, ठीक है, ये तीन वैल्यूज आएंगे, इनको जल्दी से आप यहां पर इंप्लांट करो। तो 2 6 यानी कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है, तो यहां पर कहीं ये मिक्स हो रहा होगा, है ना बच्चों, ध्यान से बहुत बारीकी से करिएगा। तो यहां 2 है, यहां 6 है, तो इनको आपस में यहां कहीं ये कंबाइन हो रहे होंगे, ये तो ये पॉइंट निकल के आया। इधर देखो 3 5, तो 3 इधर है और 5 इधर है, तो ये ले लो, ये 3 ये 5 ऐसे आएगा, ये पॉइंट बना, है ना। और देखो 4 4 है बच्चों, 4 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ये 4 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो जल्दी से लाइन ड्रॉ करो, क्या बनेगा बताओ। मतलब तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तीनों पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट और ये है पॉइंट। बात समझ आ रही है। तो निकल के क्या आएगा बच्चों, ये लाइन बन के आएगी सामने आपके, एक सेकेंड, ये यहां से देखो, ये है ऐसा, ठीक है। ये देखो तीनों, मतलब तीनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर आके हिट कर रहे हैं, है ना बच्चों। तीनों पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर आके हिट कर रहे हैं। किसी बच्चे कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हुई बेटा, ये हमारी लाइन हुई जो पहली वाली इक्वेशन थी, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब जल्दी से दूसरी वाली इक्वेशन कौन कौन सी थी उसके बारे में बता दो मुझे। तो दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो ये है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो 7 1 8 2 10 4, ठीक है। इनको भी नोट कर लेते हैं, 7 1 8 2 10 4, 7 1 8 2 10 4, यही तो है, नाइस। 7 1 है तो 7 1 को पुट करते हैं सबसे पहले। देखो तो 7 कहां पर है, 7 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां कहीं पॉइंट बनेगा हमारा। दूसरा 8 2 है, तो 8 ये है बच्चों और 2 हमारा यहां कहीं पर बन रहा है, राइट। और तीसरा क्या है, 10 4 है, तो 10 इधर है और 4 हमारा ये है, तो 10 और 4 कहीं यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जल्दी से लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, है ना बच्चों, तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, एक ये और एक ये। जल्दी से मर्ज करो। तो हमारे जो लाइन है वो ये जा रही है ऐसे। अब देखो आप मुझे बताओ, ये जो लाइन आपने बनाई है ये कौन सी लाइन है, ये बच्चों दूसरी लाइन है, और ये हमारी पहली लाइन है ना, ये लाइन 1 है, ठीक है। ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर हिट कर रही हैं, ध्यान से, ये दोनों लाइंस बच्चों जिस पॉइंट पर हिट कर रही है वो ये पॉइंट है, ये वाला। अब हमारे पास जो कॉमन सोल्यूशन आया है उसकी वैल्यू क्या है बताओ, उसकी वैल्यू क्या है, वो है 7 1। और जरा एक बार ग्राफ देखो, ये है हमारा 7 और ये है हमारा 1, ये है हमारा 1। समझ में आया। मतलब जब भी आप दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो जो आपके पास x और y की वैल्यूज आती हैं वो क्या होती हैं, वो दोनों इक्वेशंस की अगर हम लाइन बनाएं तो उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, यानी कि जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस आपस में हिट कर रही। समझ में आया, मजा आया। ये है वो पॉइंट, है ना, 7 1, ये पॉइंट देखो, 7 ये है, 1 ये है। क्लैरिटी आ गई माइंड में, क्लैरिटी आ गई माइंड में। कभी जिंदगी में भूलोगे, कभी जिंदगी में डाउट आएगा इस टॉपिक को लेके, अब कभी नहीं आने वाला। चलो एक चीज और सीखते हैं अब, ठीक है। अब एक हम लोग अपने कलर को चेंज कर लें। तो कलर को चेंज कर ले जाए, ये ले लेते हैं। अब देखो, अब आप मुझे बताओगे कि दो लाइंस ब्रह्मांड में उड़ रही हैं, समझना, नोट बनाओ प्रॉपर। मैंने क्या बोला, आपस में बातें मत करो, आज बहुत कुछ सीख के जाओ, मतलब पूरा जादुई सेशन होने वाला है, ठीक है। सिखाने के लिए हर हद पार करेंगे हम आप लोग को। ध्यान सुनो मेरी बात को। मैंने कहा कि दो लाइंस ब्रह्मांड में उड़ रही हैं। अगर दो लाइंस ब्रह्मांड में उड़ रही हैं बेटा, तो वो दोनों लाइंस कैसे कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर सकती हैं, आप बताओ। वो दोनों लाइंस कैसे कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर सकती हैं, तो आप बताओ। तो आपके सामने होगा कि सर या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को हिट कर जाएं, ऐसे हो सकता है ना, एक लाइन ये, एक लाइन ये, जो अभी आप सीख कर आए हो। दूसरा क्या हो सकता है बताओ, थोड़ा सा मोटा लिखते हैं ना, इससे नजर आए। तो एक तरीका यह है कि दोनों लाइंस आपस में ऐसे हिट कर गई, एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लाइंस कभी जिंदगी में ना हिट करें, कभी जिंदगी में ना हिट करें। वो क्या हो सकता है बच्चों, वो ऐसा हो सकता है केस कि एक लाइन ये बन गई, है ना, एक लाइन बच्चों आपके पास ये आ गई और दूसरी लाइन बच्चों ये बन गई ऐसे। अब ये बताओ, ये दोनों लाइंस क्या जिंदगी में कभी आपस में हिट करेंगी? नहीं,
ये कैसी लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आपस में हिट कर रही हैं, ये अब आप सोचते हो ना कि सर ये जरूरी है, ये अत्यधिक जरूरी है बच्चों। अगर आप इतना डेप्थ में नहीं सीखोगे तो जो मेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, वहां पर आप फेल कर जाते हो, क्योंकि आपको बेसिक्स ही नहीं पता होते। ये वो चीजें आप सीख रहे हो यहां पर, करेक्ट। ये लाइन कैसी होंगी बच्चों, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी आपस में हिट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये कभी आपस में हिट नहीं करने वाली। अच्छा, तीसरे प्रकार का कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरे प्रकार की कंडीशन ये हो सकती है बच्चों कि पहली लाइन हमारे पास ये है, समझना, और दूसरी लाइन जो है ना बच्चों, दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर आपको बनती हुई नजर आएगी, इसी लाइन के ऊपर। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब ओवरलैपिंग का केस उसी के ऊपर बन जाएंगी, ऐसे, मतलब ओवरलैपिंग का केस होगा। तो तीन कंडीशंस यहां पर हमें नजर आ रही हैं, ये होगा ओवरलैपिंग का केस बच्चों। तीन कंडीशंस हमें यहां पर नजर आ रही हैं। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्टिंग है, जो अभी आपने पीछे देखा कि दोनों एक दूसरे को हिट कर गई। दूसरी कंडीशन है कि दोनों लाइंस कभी हिट ना करें आपस में। कौन सा केस होगा, वो होगा पैरेलल लाइन का केस होगा। तीसरा है कि एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर गई, है ना, यानी कि ये देखो, ये लाइन ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई है। तो सर क्या हमें दोनों लाइंस को सॉल्व करके, दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस होंगी, क्या हमें सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा कि वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल रहेंगी, या फिर वो ओवरलैप करेंगी? अब देखो, अभी हम आपको यहां से समझाएंगे कि कैसे मेंस के सवाल बनते हैं। अभी आप देखोगे कि मेंस के सवाल कैसे बनते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। क्या मुझे ये सॉल्व करके जानेंगे हम, है ना, क्या हम जान पाएंगे तब, जब हम पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। बताओ जल्दी से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपको एक तरीका सिखाते हैं हम यहां पर, जल्दी से सारे बच्चे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इक्वेशन को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, वेरिएबल के बगल वाला नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं बच्चों, है ना, और ये c हमारा कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। मतलब कोई भी लाइन होगी लीनियर की तो इसी तरीके से लिखी गई होगी। अगर हमारे पास दो लाइन हो जाए तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो उसके लिए अगेन वो भी ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि लाइंस तो है ना, इक्वेशन तो लीनियर ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगा। लेकिन अब हमें रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो हम क्या करें, यहां a1x कह दें, इसको हम b1y कह दें, इसको हम c1 इज इक्वल टू 0 कह देते हैं। ये आपका a2x हो जाएगा, ये आपका b2y हो जाएगा, और ये आपका c2। मतलब ये क्या है, ये लाइन 1 है बच्चों, ये आपका लाइन 1 है, और ये क्या है, ये आपका लाइन 2 है। तो दोनों लाइंस आपके पास है, मौजूद है, करेक्ट बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों लाइंस आपके पास हैं। अब खेल जानते हो किनका है, खेल इनका है a1 a2 b1 b2 c1 c2। मतलब सिर्फ आपको x और y के कोफिशिएंट्स को देख करके आप तुरंत गेस कर जाओगे कि अगर मैंने इनका ग्राफ बनाया तो मेरी जो लाइंस होंगी वो आपस में हिट करेंगी, या पैरेलल रहेंगी, या ओवरलैप करेंगी। हिट करेंगी या पैरेलल रहेंगी या ओवरलैप करेंगी। सिर्फ आप a1 और a2 को देख के, b1 और b2 को देख के, c1 और c2 को देख के बता दोगे, देखते ही बता दोगे कि ये क्या होने वाला है यहां पर। मालूम कैसे, देखो जल्दी से सारे बच्चे, कैसे ये होगा, ये ऐसे होगा बेटा, अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग हुई तो जब आप रेशियो निकालोगे ना a1 अपॉन a2 का, तो वो कभी आपस में इक्वल नहीं होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इक्वल तो हो सकता है। अब आप एक बार चेक करके देखो, जितने भी आपने अभी पीछे लाइंस को ड्रॉ किया, एक बार आप बताओ, आपके पास इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आपके पास इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहां पर a1 b1 और c1 कितना कितना है, यहां पर a2 b2 और c2 कितना कितना है, जल्दी से। तो a1 की जगह पर 1 है, b1 की जगह पर भी 1 है, तो आपने कह दिया सर a1 1 हो गया और b1 आपका 1 हो गया। लेकिन a2 की जगह पर क्या है, मैंने कहा सर a2 की जगह पर तो 1 है,
लेकिन B2 की जगह पर क्या है, B2 की जगह पर -1 है। अब एक बार जरा चेक करके बताओ, A1/A2 निकालो तो 1/1 आया, लेकिन B1/B2 निकालो तो -1/1 आया, जो कि आपस में इक्वल नहीं था। इसी वजह से, क्योंकि दोनों इक्वेशंस की अगर हमने कोफिशिएंट्स को एक बार चेक किया, रेशियो में कन्वर्ट किया, A1/A2 B1/B2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थे। इस वजह से हमने जब इनको ग्राफ में कन्वर्ट किया तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग निकल करके आए। इसी वजह से ये इंटरसेक्टिंग निकल करके आए। मजा आया, सीखने को मिल रहा बहुत कुछ, है ना। तो हम देखो साथ में प्रूव भी करते चल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हम जो सिखा दे रहे हैं उसको रट लो। हम एग्जैक्टली जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो कोर है, जो डेप्थ है, जो सोल है, उसको हम सिखाते चल रहे हैं, उसको हम प्रूव करते चल रहे हैं कि आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट हो कि आजीवन ना भूलो। खुद भी सीखो और हजारों लाखों बच्चों को आप सिखा भी पाओ आने वाले समय में, राइट। देखो जल्दी से सारे बच्चे, तो यहां पर A1/A2 अगर B1/B2 के आपस में बराबर नहीं होगा तो याद रखिएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, और इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, वो एक ही होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही जगह तो हिट करेंगे, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, तो एक ही कॉमन पॉइंट आएगा। अगर इक्वेशन हमारी पैरेलल रही तो क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा उस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ये केस याद रखिएगा, मतलब A1/A2 B1/B2 इक्वल हो सकता है, लेकिन जो लास्ट C1 और C2 होता है ना, उनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे हम यहां पर एक एग्जांपल भी यहां पर आपको देते हैं, जैसे कि आप कभी खुद से ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको नजर आएगा वो चीज। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लेट सपोज, और मैंने यहां लिख दिया बच्चों 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं 15। अब देखो A1 कितना है 1, B1 कितना है 1, 1/2 डिवाइड करो, 1/2 इक्वल हो रहा है, लेकिन 7/15 आपस में बराबर, मतलब सारे रेशियोज आपस में बराबर होने चाहिए ना। 1/2 बराबर 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 7/15। अगर 7/14 होता तो 7/14 1/2 हो जाता, लेकिन यहां देखो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर आपने इस इक्वेशन को अगर ग्राफ में कन्वर्ट किया तो आपके सामने जो लाइंस बन के आएंगी बच्चों कैसी होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। वो कैसी लाइंस होंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी। याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं। तीसरा, ओवरलैपिंग का केस क्या होता है वो भी सीख के जाओ। ओवरलैपिंग का केस है बेटा, ओवरलैपिंग का केस है अगर हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए, मतलब तीनों ही आपस में बराबर हो जाएं, तो केस कैसा होगा, वो ओवरलैपिंग का होगा। सर उसका भी एक एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल बेटा ये है कि आपने देखना है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 लेट सपोज मैंने कर दिया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 21। अब जरा एक बार इनके रेशियोज निकालो, तो आप कहोगे सर ये 1/3, 1/3, 2/6 और 7/21। एक बार जरा चेक करो, सब के सब 1/3 के बराबर होंगे, जरा चेक करो। और जब आप इनकी लाइंस ड्रॉ करोगे, इनका ग्राफ प्लांट करोगे, तो आप देखोगे दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई नजर आ रही है। समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं, कभी कभी भूलोगे तो नहीं। यहां पर आपको याद रखना है बच्चों बस एक चीज और, वो ये चीज है कि जब हमारे पास पैरेलल का केस आता है, जब दोनों लाइंस आपस में कभी हिट ही नहीं कर रही हैं, समझना, जब दोनों लाइंस कभी आपस में हिट कर ही नहीं रही हैं, तो क्या उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा? रिप्लाई यस और नो जल्दी से। अगर दो लाइंस कभी आपस में हिट कर ही नहीं रही, यानी कि पैरेलल हैं, तो क्या उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा, यानी कि कहीं ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करें? सर कैसी बात करते हो, आपस में ही दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो हिट ही नहीं करेंगी, और जब हिट करेंगी ही नहीं तो उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। और इसी टॉपिक पर, इसी कंसेप्ट पर कई बार आपके मेंस एग्जामिनेशन में सवाल बनता है, और क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा और कहा जाएगा फाइंड एक्स, कहा जाएगा फाइंड एक्स, कहा जाएगा फाइंड एक्स, निकाल के बताओ। अब बच्चे लगे पड़े हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 गिवन है, बच्चे लगे पड़े हैं, देखो ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 गिवन है, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 गिवन है, बच्चे लगे पड़े हैं। फिर बच्चों को अचानक से याद आता है, अरे सर ये तो वही इक्वेशन है। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सॉरी यहां पर 15 था,
है ना, यहां पर 15 था। अब बच्चे लगे पड़े हैं, अब ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा है? ये होगा ही नहीं, यहां पर एक्स और वाई आप निकाल ही नहीं पाओगे। आप चाहो तो चेक कर लेना यहां पर, क्योंकि यहां पर आएगी नहीं, उनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है बच्चों, यहां पर उनका कोई इंटरसेक्शन ही कैन नॉट बी डिटरमाइन में चला जाएगा केस, ये है ना। ये कैसा केस हो जाएगा बच्चों? कैन नॉट डिटरमाइन वाला केस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इनको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। इसी कंसेप्ट पर मेंस के हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं होता क्योंकि बेसिक्स ही नहीं पता। आपको लगता है क्यों नहीं सॉल्व हो सकता सर? आप सोचोगे ना सर ये इक्वेशन है तो दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, हम एक्स और वाई क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये इस वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ में प्लांट करोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल बन जाएंगी। अब दोनों लाइंस कभी आपस में हिट ही नहीं कर रही हैं तो उनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? ये होता है मतलब कि कब लाइन कौन सी आप सॉल्व कर सकते हो, कब कौन सी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इतना ग्राउंड कभी इतना डेप्थ में सोचा था कि सर कोई दो इक्वेशन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको हम कह देते हैं CND, क्योंकि इनका कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है? ये ओवरलैपिंग का केस है, इनके में मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस तो एक ही है ना। अब देखो x + 2y = 7, 3x + 2y = 21, इनका सेम आ रहा है। इनको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये x + 2y = 7 ये भी बन जाएगा। देखो इसको आप 3 से डिवाइड कर दो तो दोनों सेम हो गया। और जब ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर मेनी सॉल्यूशंस का केस बन गया। ओवरलैपिंग में मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं, यानी कि बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे यहां पर आपको। करेक्ट। यहां से सीजल में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी बच्चे कोई ऑब्जेक्शन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे समझ में आ गया। चलो फिर, तो आपने प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा, उम्मीद है। क्या प्रॉपर नोट्स बनाया होगा बच्चों? आपने एग्जांपल नोट कर लिया होगा। अगर केस आपका इंटरसेक्टिंग है तो वहां पर बनता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर केस आपका पैरेलल है तो यहां पर बनता है नो सॉल्यूशन, यानी कि CND कह सकते हो। इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। और अगर केस बनता है आपका ओवरलैपिंग का तो इसका आंसर होता है मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 38 के। अब हम आपके सामने, हाँ शुक्रिया बेटा शुक्रिया, अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं। अब आपको उनका आंसर निकालना है। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों 2x + 5/7 है, ध्यान से, माइनस, ध्यान से सारे बच्चे, x - 5/7 = 10। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है। कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे? कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे? कुछ बच्चे गुड नाइट लिख रहे हैं। भाई चले जाओ, चले जाओ। एक कहानी याद आती है मुझे। ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, सुनाया था, गुरुजी ने। मैंने कहा सर मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप जब पढ़ा रहे हो तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है सर, मुझे सोने का मन कर रहा है। तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था बेटा एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब, मतलब जिसने हफ्तों से खाना ना खाया हो, बहुत भूखा, बहुत प्यासा, बहुत गरीब। वो जंगल में भटक रहा था, बस मरने की ही कगार पर था। और चलते चलते, भटकते भटकते उसको एक ऐसी गुफा मिली जहां पर खजाना ही खजाना। गुफा में इतना सोना, इतना हीरा, इतना जवेरा, मतलब इतना कुछ कि उसकी कंगाली एक मोमेंट के अंदर दूर हो सकती थी। उसके साथ जानते हो क्या हुआ? वो पागल हो गया, बौरा गया, बेहोश हो गया, मर गया वो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने बताया क्योंकि वो बहुत गरीब था, तो अचानक से उसके ऊपर जब धन की वर्षा हुई तो संभाल ही नहीं पाया। तो मैंने कहा सर ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जो इंसान बुद्धि का गरीब होता है ना, दिमाग का गरीब होता है, दिमाग का कमजोर होता है, उसके सामने जब ज्ञान रूपी सागर खुलता है तो उसके साथ भी यही हाल होता है, उसको नींद आना शुरू हो जाती है, वो बेहोश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नींद आ रही है तो आप एक बार सोच लेना कि कहीं आप बुद्धि के गरीब तो नहीं हो, कहीं आप दिमाग से कमजोर तो नहीं हो। ठीक है, समझो सारे बच्चे ध्यान से। अब इस क्वेश्चन पर देखो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, ठीक है, अंडरस्टूड वाली बात है, आप लोग अपने अपने हिसाब से समझ लेना। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हम इसलिए करा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये केस माइनस का है बीच में। यहां पर देखो बच्चों, बीच में डिनोमिनेटर जो है वो 7 है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का 7 है तो हमें एलसीएम में 7 ही मिलेगा। बात सही लग रही है? बिल्कुल सही बात है।
अगर डिनोमिनेटर 7 हो गया तो इसका मतलब 7 1 7, ऊपर वाले टर्म्स को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 5 लिख सकते हैं। अभी जो माइनस है ना, इसका रोल हम आपको सिखाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस केवल और केवल किसका है? x का है। क्यों बच्चों? ये माइनस x का है ना जी ना, ये x का नहीं है, ये पूरे स्ट्रक्चर का है, पूरे उस टर्म का माइनस है ना, यानी कि माइनस बाहर पूरे ब्रैकेट का है। यानी कि अब माइनस के अंदर एंट्री होगी और माइनस माइनस प्लस होके 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये -x -5 ऐसे ही रहेगा, मतलब ये x, ये जो माइनस है वो सिर्फ और सिर्फ x का है। नहीं बेटा, ये माइनस जो है वो x का नहीं है, ठीक है, ये माइनस पूरे स्ट्रक्चर का है, याद रखना। अब आप इसे सॉल्व करो तो आप बोलोगे सर ये x हो गया और ये 10 हो गया, 7 उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ, समझ में आ गई बात तो बोलो हाँ। नाइस। अब हम आपको एक और सवाल देते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन भी तो पढ़ना है। अभी तो आपने कंसेप्ट देखा, अब लीनियर इक्वेशन को तो सीख के जाओ कि अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो हमें क्या करना होगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों 3x + y = 5 है, ध्यान से करो और सारे बच्चे x और y बताओ। और यहां पर है 3x - 4y = क्या है बच्चों? 10 है। क्विकली x और y की वैल्यू बताएंगे तेजी के साथ। नहीं समझ में आया तो जाके पोगो देखो जल्दी से सारे बच्चे। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अब यहां पर एक केस है, ये जानते हो कौन सा केस है? ये केस ऐसा है बच्चों, देखो जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन एक साथ हैं तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है, मतलब दो वेरिएबल्स की है ना, तो उनको जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये बेटा। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट को सेम करना होगा, x के या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करना होगा बच्चों? सेम करना होगा। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? साइन को चेंज करना होगा, ठीक है, साइन को बच्चों चेंज करना होगा, या फिर चेंज है तो बहुत अच्छी बात है। तो दो स्टेप में आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर किसी एक का, है ना, सबका नहीं, किसी एक का कोफिशिएंट, ठीक है, किसी एक का, इसे भी नोट कर लो, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है। तो बताओ क्या यहां पर किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है? क्या किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है? हमने सर हाँ जी 3 का, देखो x का जो कोफिशिएंट है 3 इधर भी है 3 इधर भी है, सेम है। अगर सेम ऑलरेडी आपको मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तब तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब क्या होगा, यहां पर आपको बस अपनी सेकंड स्टेप को यूज करना है, मतलब साइन को चेंज कर देना। नीचे वाला ये प्लस है ना, कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है, तो उसको चेंज कर दो, माइनस कह दिया। ये माइनस है तो प्लस कह दिया, ये प्लस है तो माइनस कह दिया। अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस हो चुका है, तो ये क्या है? ये 1 है, 1 + 4 यानी कि ये 5y हो चुका है। और ये क्या है बच्चों? 5 - 10, आप बोलोगे सर -5 हो चुका है ना, 5 में से 10 घटाओगे तो -5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? मैंने सर 1 - 1 आ गई। किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट? तो y की वैल्यू यहां से आपको -1 मिल चुकी है। अब जो आपके पास -1 की वैल्यू आई है वो यहां पर आप पुट कर दोगे, यानी कि 3x, y की जगह पर क्या पुट करोगे? -1 = क्या है बच्चों? 5 है। तो 3x = -1 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, x = 2 और y = -1। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद करके रखो। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो क्या करते हैं, 3x + y, ध्यान से सारे बच्चे, गलती नहीं, सीख के जाओ। 3x + y = 8 है, राइट, और यहां क्या है? 6x - y = 10 है। चलो जल्दी से सारे बच्चे इसे सॉल्व करें। हाँ, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जामिनेशन में कई बार आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। तो स्टेप दो ही हैं। कौन कौन से दो स्टेप्स हैं बच्चों? दो ही स्टेप्स हैं। एक तो आपको कोफिशिएंट को सेम करना है और दूसरा फिर उसके बाद साइन चेंज कर देना है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। देखो y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, और ऑलरेडी साइन भी सेम है, साइन भी ऑलरेडी चेंज्ड है। हमें नहीं करना, देखो यहां पर हमें दो चीजें करनी होती है ना, कोफिशिएंट को सेम करना है और क्या करना है बच्चों? साइन को चेंज करना है। अगर ये दोनों चीजें हैं ऑलरेडी आपके पास तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे हम सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, आपने कुछ नहीं करना, देखो कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, साइन भी ऑलरेडी चेंज है, ये प्लस ये माइनस, सीधे ऐड कर दो, ये आपका 9x हो जाएगा, 6 और 3 का सम, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ये तो, और ये 10 + 8 18 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां पर x की वैल्यू 2 आएगी। जब आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई तो आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास इक्वेशन है 3x
और प्लस वाई की जगह पर आपको, अच्छा सॉरी, 3 की एक्स की जगह पर 2 रख दो, है ना, तो ये आपने रख दिया, और प्लस वाई है इज इक्वल टू 8 है, एक्स की जगह पर मैंने 2 रख दिया है ये, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 6, यानी कि y की वैल्यू हो गई 2। तो x आपका 2, y भी आपका 2, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नाइस। अब अगला थर्ड केस देखो क्या आता है, थर्ड केस और इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्यादातर केस ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरा केस क्या, थर्ड केस क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 करके दिखाएंगे सारे बच्चे। और यहां क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 6 है। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। नाइस, बहुत बढ़िया, तो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। तो आपने कहा सर यहां पर तो सेम ही नहीं है कुछ, यहां तो सेम है ही नहीं कुछ, है ना ही हमारा साइन, ना ही मतलब साइन तो छोड़ ही दो, कोफिशिएंट तो सेम है नहीं। तो देखो एक यूनिवर्सल मेथड सीखो, चाहे सेम हो चाहे ना हो, एक यूनिवर्सल मेथड सीखो। यूनिवर्सल मेथड, उसमें क्या करना है सर, इसमें आपको करना यह है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x के लिए जानते हो क्या करोगे, x के लिए बच्चों जानते हो क्या करोगे, कुछ नहीं, सबसे पहले आप इन्हें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 का 5 टाइम्स कर दो, ऐसे कर दिया, माइनस, बीच में माइनस लिखो, फिर उसके सेकेंड स्टेप में इन्हें माइनस मल्टीप्लाई करो, 6 का 3 गुना, या फिर कहा जाए 3 का 6 गुना, याद रहेगा स्टेप। फिर उसका डिवाइड कर दो, और अब क्या करना है, अब इधर आ जाओ। पहली बार में क्या किया था, 4 को 5 नीचे से ऊपर गए थे, इस बार आप ऊपर से नीचे आओ, यानी कि 2 क्रॉस 4 कर दो, माइनस, फिर आप इधर डबल, डबल टिक का मतलब हो गया, डबल लाइन का मतलब हो गया दूसरा स्टेप है वो, फिर 3 क्रॉस 3 कर दो, याद रहेगा सारे बच्चों को। तो ये बन गया आपका 5 4 20 माइनस 6 3 18, बटे में क्या है 8 माइनस 9, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, -2। देखो 20 माइनस 18 2 आएगा, नीचे -1 तो -2, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। अब जो आपके पास x की वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यानी कि 2 इंटू -2 कह सकते हैं, -2 x की जगह पर रख दिया मैंने, प्लस बच्चों क्या है 3y है इज इक्वल टू 5 है, तो यहां पर क्या आएगा 3y इज इक्वल टू 5, 2 टू 4 प्लस 4 हो गया, यानी कि 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, सो y इज इक्वल टू 3 हो गया। बताओ, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, -2 एंड 3, याद रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो ये अप्रोच याद रखना कि अगर कुछ भी सेम, देखो ये यूनिवर्सल मेथड है, सेम हो ना हो, साइन सेम हो ना हो, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ये स्टेप्स याद रखना बस, और कुछ नहीं करना है। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम आपको देंगे, और दावा होगा जो हम आखिरी क्वेश्चन आपको देने वाले हैं वो आपके बोटन स्ट्रीम के चैप्टर में कई बार देखा गया है, वो आपके मेंसुरेशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, मेंसुरेशन में ये भी देखो कई बार ऐसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, सॉल्व करना पड़ जाता है बच्चों को, एज वाले चैप्टर में कई बार देखने को मिला है। जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं केवल यहां जितने बच्चे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका 1% आंसर दे दें, बहुत बड़ी बात है, 1% बच्चे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। तो सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल, मेरे ख्याल से जो बच्चे वायरल मैथ्स वाले हैं, वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच वाले, वो कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सिखा रखा है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई है, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इज इक्वल टू 4, और यहां पर है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई है, -5 अपॉन एक्स माइनस वाई है बच्चों, इज इक्वल टू -2। चलो जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम में बनती है इक्वेशन, मैं तो पहले ही कह दिया था। हाँ हाँ, यूनिवर्सल मेथड हमेशा अप्लाई होगा, चाहे साइन सेम हो चाहे ना हो,
चाहे कोफिशिएंट सेम हो चाहे ना हो, यूनिवर्सल मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत प्रीमियम सवाल। प्रतीक का जवाब आ रहा है, सही आ रहा लगभग, बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा। आईसीएनडी शुरू हो गया आप लोग का आईसीएनडी शुरू हो गया। आईसीएनडी का मतलब समझते हैं, जो बच्चे नए होंगे शायद उनको ना पता हो। आईसीएनडी का मतलब होता है आई कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो मैंने आईपीएस वालों से बोल रखा है कि एक नया ऑप्शन क्रिएट किया जाए, आईसीएनडी, मतलब हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बट मुझे नहीं आता है ना, तो आईसीएनडी टिक होगा। देखो ध्यान से सारे बच्चे बहुत तेजी साथ। अब यहां पर एक खास बात है कि x अपॉन वाई, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई दोनों तरफ है। देखो दोनों इक्वेशंस में है। 1/x प्लस वाई नीचे है ना, इधर भी है, 1/x माइनस वाई इधर है, 1/x प्लस वाई इधर भी है और 1/x माइनस वाई इधर भी है। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? ध्यान से, आपस में बात ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक काम करने वाले हैं बच्चों कि 1/x प्लस वाई को हम कुछ मान ले, क्योंकि अगर दोनों जगहों पर नजर आ रहा है तो इजी हो जाएगा ना। और 1/x माइनस वाई को हम b मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर दोनों जगहों पर वो नजर आ रहा है तो हमने मान लिया। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो चुका है। देखो 10a, क्योंकि 1/x प्लस वाई को हमने मान लिया a, तो ये 10 टाइम्स ऑफ a हो गया। ये क्या है बच्चों? ये 2 टाइम्स ऑफ b हो गया, क्योंकि देखो 1/x माइनस वाई को मैंने b कह दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ b हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया। नीचे क्या है? नीचे है 15 टाइम्स ऑफ a, सही बात बिल्कुल, माइनस 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -2। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, क्या इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया सकता है? हाँ जी सर, कर तो सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो मैंने कहा सर ये 5a हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5a हो गया, ये प्लस b हो गया। क्यों बच्चों? मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस b हो गया और ये आपका 2 हो चुका है। बोलो, हमने पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 5a प्लस b ये आ चुका है। इक्वेशन को हम सेम कर सकते हैं, जो मेथड लगाना लगा लो। आप यूनिवर्सल मेथड लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, आप अगर ऐसे सेम करने वाले मेथड को लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल रहो। तो मैं किस में रहा, मैंने सोचा क्यों ना बी को सेम कर लिया जाए, है ना। अब आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, इसको हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि हमने इसको चेंज करके इसमें ला दिया है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 5 से। कर सकते हैं ना, ये तो सीखा होगा आपने। तो ये आपका हो जाएगा 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 5 का 2 टाइम्स 10 हो गया। राइट बेटा, कोई इशू नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब अब जो हमारी ये पीछे वाली इक्वेशन है इसका हमें कोई यूज नहीं है, इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक ऊपर एक नीचे है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इनकी साइन ऑपोजिट है और कोफिशिएंट सेम हो चुका है, तो हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया। 25 और 15 40 होता है बच्चों, 40a हो गया ये, और 10 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा आपका ये। यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी, 8/40 आएगी बच्चों, और 8/40 का मतलब होता है 1/5। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? नाइस। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 1/5। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इसी में कर देते हैं। चलो, तो 15 और a की वैल्यू क्या है, 1/5, तो 1/5 रख दिया मैंने a की जगह पर, -5b है इज इक्वल टू -2 हो जाएगा ये इसने इसको कैंसिल आउट किया, 3 आ गया बच्चों, तो -5b इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। बोलो, -2 -3 हो जाएगा ना, -3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 -2 -5, यानी कि b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी। क्या यहां तक सारे बच्चों का आंसर b की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू 1/5 आ रही है? एक बार वेरीफाई करते चलना सारे बच्चे, रिप्लाई कर दो। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दें कि सारे बच्चों की वैल्यू क्या यही आ रही है कि a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू 1। ठीक है, नाइस। अब आपके पास b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1/5 है, तो जो आपने अज्यूम किया था अब उसका समय आ चुका है।
ए आपका ये था, बी आपका ये था, तो ए की जगह पर मैं रख देता हूं 1/5 और बी की जगह पर रख देता हूं मैं 1। इसका मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें बच्चों तो ये हो जाएगा x + y = 5 और ये हो जाएगा बच्चों x - y = 1। और ये तो हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है ना, ये तो हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया जैसे हमारे पास होना चाहिए था। तो x + y x - y के फॉर्म में आ चुका है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि अगर आपको x निकालना है बच्चों, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, दोनों को सम करके हाफ, 5 + 6, 6 का आधा 3, और अगर आपको y चाहिए तो दोनों का माइनस करके हाफ, तो 5 - 1 यानी कि 4, 4 का आधा 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। बताओ मजा आया या नहीं आया, बताओ। मैंने बताया था ये, तो ये है खास बात। अगर ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन आ जाए बन करके तो इससे बेहतरीन अप्रोच बनी ही नहीं है, ये बेस्ट अप्रोच है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहां तक आपको करना ही करना पड़ता है कई बार, बट करोगे तब जब आपको पता होगा। बहुत बार केसेस में आपको मालूम ही नहीं होगा ये, है ना, पहली बार आप बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, अच्छा हाँ अगर ऐसा आ गया तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब इसका कोई शॉर्टकट कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसा ही करना और यही करना बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अब कर लोगे, नाइस। तो ये रहा हमारा आज का सेशन हमारे लीनियर इक्वेशन पर। और आप कमेंट करके बताओ, सारे बच्चों का मुझे कमेंट चाहिए, यहां पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी बच्चों का मुझे कमेंट चाहिए कि क्या इससे बेहतरीन लेक्चर लीनियर इक्वेशन का क्या आपने यूट्यूब छोड़ो, क्या आपने कभी बचपन में भी पढ़ा था। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा के गए होंगे आप लोग को, क्या कभी आपने बचपन में भी इतने डेप्थ में, इतने माइन्यूट लेवल पर जाकर के कि एक एक ग्राफ की वैल्यू तक को रिप्रेजेंट किया गया और एंड में आपके एग्जामिनेशन तक लाके छोड़ा गया है। क्या कभी इतने डेप्थ में आपने कहीं पूरे एंटायर यूट्यूब या फिर अपने छोटे सेशंस में भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है या नहीं। किसी पेड बैच में भी किसी ने आपको इतने डेप्थ में सिखाया है, वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच को छोड़ के, क्योंकि वहां तो पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल बड़ा नहीं, हमें बहुत बड़ा करना है, मैथमेटिक्स का हब बना देना है कि ऐसा कोई टॉपिक ना हो, ऐसा कोई ऐसी कोई चीज ना हो जो मैथमेटिक्स से जुड़ी हो और इस चैनल पर बच्चे को ना मिले, है ना। एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी, एक बहुत बड़ी किताब कि चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा, उसके हर एक समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको मिल जाए, है ना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो एक ख्वाहिश है, एक सपना है, एक सोच है, एक उम्मीद है और पूरा करोगे आप ही लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। वायरल मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।